नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में भी अब लोकसभा चुनाव का शोर शबाब पर पहुंचने लगा है। प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की समय सीमा खत्म होने के बाद सभी पार्टियां प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। इन सबके बीच एक बड़ा चेहरा दिल्ली के प्रचार अभियान से गायब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। उनकी जगह प्रचार की जिम्मेदारी संभाली है सुनीता केजरीवाल ने, जो उनकी पत्नी है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले सियासत से दूर रहने वाली सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल हो रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। और खास बात यह है कि सुनीता केजरीवाल बीजेपी पर उसी तरीके से हमले कर रही हैं जैसे पीएम नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों पर किया करते हैं। सुनीता अपने प्रचार भाषणों में ऐसी भावुक अपील कर रही हैं जो विरोधी बीजेपी के लिए चिंता की वजह बन सकती हैं। सुनीता ने ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दांव चला है, जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुनीता केजरीवाल अपने भाषणों में मतदाताओं को यह समझाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी ने दरअसल अपार लोकप्रियता से डरकर केजरीवाल को जेल में डाला है। बीजेपी को यह डर है कि केजरीवाल ने जिस तरह से जनहितैषी फैसले लिए हैं, उससे आम आदमी पार्टी को जनता के दिलों से हटाना असंभव है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के देवली इलाके में आयोजित रोड शो में सुनीता ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को 1,000 रुपए देने से घबरा चुकी है। वो इसी योजना को रोकने के लिए केजरीवाल को जेल से निकलने नहीं देना चाहती। सुनिए जरा। केजरीवाल जी का कसूर ये है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। पहले बहुत सारे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, अब शिक्षा अच्छी मिलती है बच्चों को। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जहां सस्ता और अच्छा इलाज होता है। और अब हर महिला को 1,000 रुपया हर महीना देंगे। इसीलिए इन लोगों ने चुनाव के समय में आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। रविवार के रोड शो में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुनीता केजरीवाल और दक्षिण दिल्ली के प्रत्याशी हैं सहीराम पहलवान का रोड शो हुआ। जहां जहां से गुजर रहा था ये रोड शो, वहां वहां भारी संख्या में आम जनता भी सुनीता का स्वागत करने के लिए बाहर आ गई थी। सुनीता ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि उनके पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक भी कोर्ट ने उन्हें अब तक दोषी नहीं माना। सुनीता केजरीवाल ने इस कार्रवाई को सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही करार दिया है और कहा लोगों से कि आपके सीएम शेर हैं। आम लोगों में केजरीवाल की ईमानदारी और जनसेवा की भावना का जिक्र करते हुए सुनीता केजरीवाल ने भावुक अपीलों की भी झड़ी लगा दी है। सुनीता बोली, जब हमारी शादी तय हुई थी उन्होंने मुझसे एक ही सवाल किया था कि उनके समाज सेवा करने से मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उनके मन में एक ही जुनून है कि आम आदमी की जिंदगी को कैसे संवार दिया जाए। सुनीता ने कहा कि बीजेपी को यही खटकता है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से इतना प्यार करती क्यों है। हमारी शादी को 30 साल हो गए। 30 साल से मैं उनको देख रही हूं। जब हमारी शादी तय हुई तो उनका एक ही सवाल था। पूछने लगे कि मुझे तो समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उनके मन में बस एक ही जुनून है कि आम आदमी की जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ही इस बात पर जोर देते हैं कि विपक्ष विकास के काम में रोड़ा अटकाने के लिए एकजुट हुआ है। वो अपने भाषणों में बताते हैं कि कैसे उनकी सरकार ने आम आदमी का जीवन स्तर सुधारने के लिए एक से बढ़कर एक काम किए हैं। पीएम कहते हैं कि उनकी सरकार सबसे ऊपर देश को रखती है, जबकि विपक्षी गठबंधन में शामिल परिवारवादी पार्टियों को अपने अपने परिवारों की चिंता रहती है। सुनीता केजरीवाल पीएम मोदी के अंदाज में ही दिल्ली की जनता को बता रही हैं कि कैसे केजरीवाल ने आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए फ्री बिजली पानी सुनिश्चित करवाया। बीजेपी इसमें बाधा डाल रही है। अब सवाल यह है कि क्या उनकी ये अपीलें अपना प्रभाव छोड़ पाएंगी, जैसा पीएम मोदी के भाषणों का होता है। यदि सुनीता केजरीवाल की अपीलों का असर हुआ तो बीजेपी के लिए 7 सीटों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चुनाव से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए, खास खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।